Good morning, students. Typography students, yesterday we have done our chapter up to this topic. टेक्स्ट फॉर्मूला कल आपको बताया था मैंने कि किस तरह से स्ट्रिंग्स को हम कैल्क में मर्ज कर सकते हैं, किस तरह से उनको कॉन्कैट कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ एम्परसेंड कैरेक्टर वी कैन कॉन्कैट टू और मोर स्ट्रिंग्स इन एनी सेल. Now, numeric formula. In numeric formula, we have to make use of operators. The results are calculated based on the order of precedence of the operators. अब ये operators की precedence क्या है, इसको अब next topic में हम discuss करने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हम यूज कर सकते हैं कैल्क में उसको डिस्कस करते हैं. देखिए कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं. ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स की आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे. ये ऑपरेटर्स हैं, कैल्क में हम इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं. अब देखिए कुछ ऑपरेटर्स तो आपको पता है कि किस लिए यूज होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है. जस्ट आपके पास एक जो न्यू ऑपरेटर है दैट इज दिस इज द एक्सपोनेंट ऑपरेटर. दिस इज फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है, ये रेज टू पावर करने के लिए यूज होता है. जैसे आप चाहते हैं कि 2 रेज टू पावर 3, इसको आप सेल में कैसे टाइप करें, तो आपको क्या करना है 2 और फिर एक्सपोनेंट ऑपरेटर एंड after that you will have to use next operator. ठीक है, जो भी ऑपरेंड नेक्स्ट ऑपरेंड. तो दोनों ऑपरेंड्स के बीच में, ये फर्स्ट ऑपरेंड है, ये सेकंड ऑपरेंड है, तो दोनों ऑपरेंड्स के बीच में आपको ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज करना है. और ये देखिए किस तरह से रेज टू पावर करके रिजल्ट को रिटर्न करेगा. 2 रेज टू पावर 3 क्या हुआ, 2 2 4, 4 2 8. ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. स्टार एस्ट्रिस्क सिंबल जो होता है, एस्ट्रिस्क सिंबल, इसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहते हैं. और ये इस तरह से 2 ऑपरेंड्स के बीच में यूज होता है. 3 × 5 इस तरह से करना है. ये उसको प्रोडक्ट उसका रिटर्न करेगा, मल्टीप्लिकेशन उसका रिटर्न करेगा. देन है स्लैश ये वाला जो होता है ये डिवीजन के लिए होता है. और ये ऑपरेटर हमेशा क्वोशिएंट रिटर्न करता है. ये देखिए क्वोशिएंट रिटर्न करेगा. 9 डिवाइड 3, इसका मतलब ये रिमाइंडर रिटर्न नहीं करेगा, ये क्वोशिएंट रिटर्न करेगा. इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि ये जो स्लैश ऑपरेटर होता है ये क्वोशिएंट रिटर्न करेगा. ठीक है, एडिशन के लिए आप प्लस नॉर्मली यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का जो साइन है ये ऑपरेटर आप यूज करते हैं. ठीक है, now what is the order of evaluation of these operators in any equation. अगर आपके पास कोई ऑपरेशन दी हुई है, कोई इक्वेशन दी हुई है, इन ऑपरेटर्स को यूज करके अब आपको उसको सॉल्व करने के लिए ऑर्डर क्या फॉलो करेंगे. मीन्स सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करेंगे. तो उसके बाद उसके लिए हमारे पास ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस गिवन है. और वो प्रेसिडेंस क्या होती है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन एनी ऑपरेशन कंटेन्ड विद इन ब्रैकेट्स विल बी कैरिड आउट फर्स्ट. कोई भी ऐसी ऑपरेशन है अगर हमें ब्रैकेट्स में दी हुई है तो वो सबसे पहले सोल्व होती है. ठीक है, फिर है देन एनी एक्सपोनेंट. उसके बाद सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट है तो वो वाली एक्सप्रेशन सॉल्व होगी और उसके बाद एक्सपोनेंट को, ये देखिए ये एक्सपोनेंट है जैसे, तो इसके बाद एक्सपोनेंट जो है सॉल्व होता है. तो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है ब्रैकेट को और सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है एक्सपोनेंट ऑपरेटर को. उसके बाद जो थर्ड प्रेफरेंस दी जाती है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को जो प्रेफरेंस दी जाती है वो सेम है इनकी प्रेफरेंस. आप पहले डिवीजन कर सकते हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आप पहले मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और बाद में डिवीजन कर सकते हैं. बट जो एक एग्जैक्ट मेथड रहेगा वो ये रहेगा कि आप एक्सप्रेशन में लेफ्ट टू राइट चलिए और उसमें जो एक्सप्रेशन जो ऑपरेटर पहले अपीयर हो रहा है आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए. मींस पहले अगर मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन है तो आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर पहले डिवीजन की ऑपरेशन है तो पहले आप डिवीजन परफॉर्म कर लीजिए. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेफरेंस होती है वो होती है हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की. अब सेम बिल्कुल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की तरह जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी सेम इंपॉर्टेंस दी गई है. तो पहले आप एडिशन कर सकते हैं, बाद में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. डिपेंड करता है. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में आपको जो भी पहले गिवन है आप वही परफॉर्म कीजिए. ठीक है,
उसके बाद देखिए एक छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स गिवन है एक्सप्रेशंस के, इनके थ्रू आपको एक्सप्रेशन जो है सॉल्व करनी बताई है। एक्सप्रेशन क्या होती है, ये देखिए जो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स की एक सीक्वेंस आपको गिवन होती है। एक ये देखिए ये सीक्वेंस है, एक पूरी इक्वेशन आपको दी गई है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो इन एक्सप्रेशंस को, इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये प्रेसिडेंस को लर्न करना है। ये प्रेसिडेंस आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, 3 + 7 एंड मल्टीप्लाई 2। तो अभी आपने देखा कि जो ब्रैकेट होती है उस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करते हैं। तो 3 + 7 को ऐड कर लेते हैं, ये 10 होगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 20 रिजल्ट होगा। देन देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक एडिशन है। तो आपको किसको प्रेफरेंस फर्स्ट देनी है, मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद आप एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो 4 × 3 = 12, 12 + 5 = 17। देन है ये थर्ड एक्सप्रेशन, इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट भी आप देख रहे हैं और प्लस भी देख रहे हैं। तो यहाँ आपको पता है कि एक्सपोनेंशन को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है और एडिशन को बाद में देनी है प्रेफरेंस। तो 3⁻², क्या हुआ, 3 × 3 = 9, 9 + 3 = 12। देन नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, इसमें आप देख सकते हैं 3 ऑपरेटर्स है, प्लस, मल्टीप्लाई एंड माइनस। और यहाँ आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन को जो प्रेफरेंस देनी है हमें फर्स्ट देनी है। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12, 12 + 5 17 - 2 15। दिस इज द आउटपुट। नाउ लास्ट एक्सप्रेशन, इसमें आप देख सकते हैं कि सारे ही ऑपरेटर्स आपको दे दिए हैं एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट्स एंड एक्सपोनेंट। चलिए इनको इनकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी। अब डिपेंड करता है कि आप पहले डिवीजन कर लें बाद में मल्टीप्लाई करें। बट मैंने अभी आपको सजेस्ट किया था कि एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर पहले आता है लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट, इस तरह से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ चलिए, तो जो ऑपरेटर आपको पहले मिलेगा आप उसको सॉल्व कर दीजिए। तो पहले कौन सा है, पहले है हमारा डिवीजन। तो डिवीजन कीजिए, तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन रहेगा 7। तो 7 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 × 3 = 21, 21 + 6 27 एंड 27 - 4 23। तो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आप किसी भी एक्सप्रेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं कैल्क में, वैसे मैनुअली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस ये जो है ये इसका मेथड था कि किस तरह से हम एक्सप्रेशंस को कैल्क में सॉल्व करें। उसके बाद है देखिए एरर, रिजल्ट एरर, ये छोटा सा टॉपिक और है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एरर रिजल्ट, समटाइम क्या होता है, आप किसी सेल में वैल्यू एंट्री करते हैं, कोई फॉर्मूला एंटर करते हैं या फिर कुछ टाइपिंग करते हैं और उसके बाद जैसे ही एंटर करते हैं तो वहां एरर प्रोड्यूस हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है, समटाइम आपको इस तरह से सेल में हैश 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 नजर आता है। तो ये हैश का मतलब होता है कि जब आपने किसी सेल में कंटेंट्स टाइप किए हैं और वो सेल की जो विड्थ है उन कंटेंट से छोटी है, तो जो मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल में हमारे कंटेंट्स हैं वो सेल की विड्थ से ज़्यादा हैं, वो सेल को एक्सीड कर रहे हैं। तो यहाँ क्या रहेगा, अगर आप सेल की विड्थ को एक्सटेंड कर देंगे, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये जस्ट ये कोई एरर नहीं है, जस्ट आप कॉलम का साइज बड़ा कर दीजिए, उसकी विड्थ को इंक्रीज कर दीजिए, तो ये वाली एरर जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। देन है डिव, ये 0, इसका जो मतलब होता है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपने एक ऐसी ऑपरेशन परफॉर्म किया डिवीजन में जिसमें आप डिवाइड बाय 0 कर रहे हैं, ठीक है, इनवैलिड ऑपरेशन है ये। और यहाँ देखिए हैश वैल्यू, हैश वैल्यू का मतलब है कि आर्गुमेंट आपने जो है इनवैलिड दी है, इट मीन्स कि यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू रिक्वायर्ड थी और आपने यहाँ पे कोई और वैल्यू पास कर दी है, ठीक है। तो इस तरह की एरर्स जो है समटाइम देखने को मिल जाते हैं, बट इनको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इतना ही है, इनको अच्छे से कीजिए, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना देखिए किस तरह से करते हैं, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को लर्न कीजिए, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये बस, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।